हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नांकित वक्रों का एक्स अक्ष एवं दी हुई कोटियों के मध्य स्थित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। y बराबर 1+8/x², x बराबर 2 से x बराबर 10 तक। तो यहाँ पर देखो एक वक्र दिया हुआ है और हमें इसका x बराबर 2 से x बराबर 10 तक जो परिबद्ध क्षेत्रफल आ रहा है वो ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा यहाँ पर देखो समाकलन से संबंधित ये सूत्र में पता होना चाहिए कि एक्स की घात एन का जो समाकलन है एक्स के सापेक्ष क्या होता है, एक्स की घात एन प्लस एक बट्टा में एन प्लस एक प्लस में समाकलन का अचर सी, जहाँ पे एन जो है कोई भी अचर हो सकता है माइनस एक के अलावा। तो अब देखो जो वक्र दिया हुआ है वो क्या है, वाई बराबर में 1+8/x²। ठीक है, और क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है एक्स बराबर 2 से एक्स बराबर 10 तक। तो अभिष्ट क्षेत्रफल देखो क्या आएगा, अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर में यहाँ पर क्षेत्रफल क्या होता है वाई डी एक्स। ठीक है, तो वाई डी एक्स और सीमा हम यहाँ पे एक्स की लगाते हैं। तो एक्स बराबर 2 से एक्स बराबर 10 तक ज्ञात करना है, तो 2 से 10 हो जाएगी सीमा। ठीक है, तो वाई का मान रख लेते हैं। तो समाकलन देखो 1+8/x² डी एक्स, और इसका समाकलन करना है 2 से 10 तक। तो समाकलन करेंगे तो देखो पहले एक का समाकलन होगा अर्थात 1 dx आ जाएगा 2 से 10 तक, प्लस में देखो 8/x²। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 8x की घात -2, इसका समाकलन 2 से 10 तक dx। तो देखो अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर में देखो एक का समाकलन x के सापेक्ष हो जाएगा x, और इस पर सीमा लग जाएगी 2 से 10 तक, प्लस में देखो अब 8 जो है वो तो अचर है तो ये तो समाकलन के बाहर आ गया। फिर x की घात -2 का समाकलन करेंगे तो ये सूत्र लग जाएगा। तो x की घात -2 + 1 बट्टा में -2 + 1 बनेगा, यानी x की घात -1 बट्टा में माइनस का 1 बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, -1/x भी तो लिख सकते हैं इसे। तो यहाँ पर -1/x, और इस पर सीमा लग जाएगी 2 से 10 तक। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे -1 तो अचर है तो उसको हम बाहर ले सकते हैं और यहाँ पर हम सीमा लगा लेते हैं। तो पहले ऊपरी सीमा लगती है तो 10, माइनस में निचली सीमा है 2, तो यहाँ पर 10 - 2 बन गया। फिर देखो यहाँ पे माइनस बाहर लिया तो 8, फिर यहाँ पे सीमा लगाएंगे हम तो क्या बनेगा 1/10 माइनस में 1/2, ये बन गया। ठीक है, तो 10 - 2 ये तो 8 हो गया, माइनस में 8 गुणा यहाँ पे अगर हम लैसा लें तो क्या बनेगा अंदर 2 - 10। ठीक है, और बट्टा में यहाँ पर 20 आ जाएगा। तो अब देखो 2 - 10 कितना होता है, -8। ठीक है, तो 8 माइनस में 8 गुणा -8/20 बन रहा है। ठीक है, तो अब अगर यहाँ से हम लेसन लें पुनः तो क्या बनेगा हमारे पास में 160 प्लस में बन जाएगा 64 बट्टा में 20। ठीक है, अब 160 प्लस में अगर हम 64 करें तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, हमारे पास में 224 आ जाएगा, बट्टा में है 20। तो अब अगर 2 से भाग करें तो यहाँ पर 112 आ गया, बट्टा में आ जाएगा 10। फिर पुनः हम 2 से भाग करें तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, यहाँ पर हमारे पास में बन जाएगा 56। ठीक है, और बट्टा में आ जाएगा 5। तो बराबर में देखो यहाँ पर 11.2 वर्ग इकाई। तो ये आ गया हमारा अभिष्ट क्षेत्रफल। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर भी हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।